अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबत आपसे मुखातिब है। इंडिया और पाकिस्तान के जो इस वक्त तनाज़ा जारी है, इस दौरान एक बहुत बड़ी खबर आई है। ये शायद हालिया दिनों की हफ्तों की सबसे बड़ी खबर है। आई ओपनिंग है, गैर मामूली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खबर है। और खबर यह है कि एक ही टाइम में शायद ये तारीख में पहली दफा हुआ है कि 125 जंगी जहाज, जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम जिनके अंदर नस्ब था, यानी एक एक जहाज में 6-6, 8-8 मिसाइल मौजूद थे, आमने सामने आए हैं। और ये 125 जहाज आमने सामने आए हैं। CNN क्या रिपोर्ट कर रही है आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में दबाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, खौफनाक हद तक दबाव हुकूमत के ऊपर बढ़ रहा है। और लोग ये कह रहे हैं कि जंगें जमीनों के टुकड़े के लिए नहीं की जाती, जंगें इज्जत और वकार के लिए की जाती हैं। हमारा असली जो दुश्मन है, बुनियादी दुश्मन है, वो इंडिया है। हमने 77 साल तारीख में एक ही चीज को दुश्मन देखा है, वो इंडिया है। उसने हमारे दिल के ऊपर, हमारे लाहौर, हमारे पंजाब, सेंट्रल पंजाब, हमारे कश्मीर पर हमला किया है। अवाम ये मुतालबा कर रही है कि ये अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर भी आपको इजाजत देता है, लिहाजा स्ट्राइक बैक, हिट देम बैक, दोबारा से उनके अंदर घुसें और उतना ही डैमेज करें जितना पाकिस्तान के अंदर डैमेज हुआ है। पाकिस्तानी फौज के साथ अवाम की गैर मामूली जो यकजहती है वो भी नजर आ रही है। लोग फौज के नारे लगा रहे हैं, फिर जगह जगह पर फौज के बैनर्स बाकायदे से लगाए जा रहे हैं। फिर बड़े बड़े लोगों ने स्पीकर्स लगाकर पाकिस्तानी फौज के, पाकिस्तान के जो तराने हैं, नगमे हैं, वो लोगों ने लगाए हुए हैं। फिर जो इंडियन ड्रोन्स पाकिस्तानी सरजमीन पर आ रहे हैं, वो भी हम देख रहे हैं कि जनाब लोग बाकायदे से खुद नीचे होके AK-47 या मुख्तलिफ गनों से उन ड्रोन्स को मार रहे हैं और उन ड्रोन्स को गिरा रहे हैं। एक तो ये दबाव हुकूमत के ऊपर बहुत ज्यादा है कि जनाब इंडिया के ऊपर दोबारा से अटैक किया जाए, बदला लिया जाए। और ये अटैक, ये जो बदला होगा, ये जब तक आप नहीं करेंगे, वो ड्रोन्स भेजता रहेगा और वो आपको नेपाल और भूटान तस्वर करेगा या मशरक वस्ता का वो कोई वो मुल्क तस्वर करेगा जिसकी फौज ही नहीं है। यानी ये सबसे तगड़ी फौज है, ये वॉर हार्डेंड फौज है, एक न्यूक्लियर हम स्टेट है, हमारी एक प्रेजेंस है दुनिया भर में। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस चीज को अनआंसर्ड जाने दें। फौजी तर्जुमान ने आज भी बैनुल अक़वामी मीडिया को बिठाकर यह कहा कि पाकिस्तानी लोगों का खून सस्ता नहीं है। यानी आज तो ISPR का ठीक ठाक मीटर घुमा है। उन्होंने कहा जनाब ये खून सस्ता नहीं है, और जिस दिन हम अंदर घुसेंगे और जाएंगे और ये चीज आप देखेंगे, उस दिन जनाब ये गूंज सारी दुनिया में सुनाई देगी। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कब 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 पाकिस्तान इस बारे में कोई एक्शन लेगा। एक चीज तो एक दबाव ये अवामी बन रहा है, दूसरा दबाव ये बढ़ रहा है कि इमरान अहमद खान नियाज़ी को रिहा किया जाए। यानी ये वाकईतन एक रियलिस्टिक दबाव अवाम की जानिब से सोशल मीडिया पर, मीडिया पर, पॉलिटिशियंस के अंदर ये पाया जा रहा है कि ऐसे टाइम में इमरान खान अडयाला जेल के अंदर एक खैर महफूज जगह है इमरान खान के लिए। जब ड्रोन्स पाकिस्तान के फूड स्ट्रीट तक आ रहे हो, रावलपिंडी में, लाहौर कैंट तक जा रहे हो, अहम तरीन शहरों में चकवाल के अंदर ड्रोन जा रहे हो, जहां पर बॉर्डर्स का तस्वुर ही नहीं है, तो उसके बावजूद ये बड़ी खौफनाक सूरत है जहां पर इमरान खान अंदर है। एक तो इमरान खान की सेफ्टी का कंसर्न है, दूसरा एक नुमाइंदगी आपको चाहिए, आपको एक पॉलिटिकल फेस चाहिए। यानी पॉलिटिकल फेस से मतलब ये नहीं सारों को पीछे कर दें, पॉलिटिकल फेस का मतलब ये सब एक साथ मिलकर खड़े हो। अब सबके सेंटर में जो खड़ा होगा वही फेस होगा, और सबके सेंटर में कौन खड़ा होगा वो जब अडयाला जेल से को बाहर आएगा तो वो सबको पता चल जाएगा। तो लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि ना सिर्फ इमरान अहमद खान नियाज़ी को बल्कि शाह महमूद कुरैशी को भी रिहा किया जाए। मैं सिर्फ आपको एक छोटा सा क्लिप सुनवाना चाह रहा हूं, उसके बाद आपको सुनाते हैं कि इस वक्त इंडिया के अंदर क्या हो रहा है। ये क्लिप है जनाब शाह महमूद कुरैशी का। अब सिर्फ आप एक फॉरेन मिनिस्टर की जुबान सुनिएगा, आप गुफ्तगू सुनिएगा, आप एक्सप्रेशन देखिएगा, आपको अंदाजा होगा कि हम किस चीज की बातचीत कर रहे हैं, कि शाह महमूद कुरैशी क्या चीज है, ये कौन लोग हैं जो जेलों के अंदर मौजूद है, और ऐसे टाइम में इनकी किस कदर जरूरत है कि ये होने चाहिए हमारे। ये आप बराए मेहरबानी शाह महमूद कुरैशी को Don't do it. But if you do, we will retaliate and retaliate immediately. शाह महमूद कुरैशी ये कह रहा है कि हमने इंडिया को, मैंने क्लियर कट मैसेज दे दिया है कि आहा आहा, यानी उसका जो एक्सप्रेशन है दैट शोज। और शाह महमूद कुरैशी के चेहरे की मुस्कुराहट यानी फातिहाना मुस्कुराहट है, वो बंदा पहले से मुस्कुरा रहा है। यानी अभी अभी ऐसी कोई सूरत बनी नहीं है, लेकिन उससे पहले जो शाह महमूद कुरैशी की मुस्कुराहट है वो नजर आ रही है। वो मुस्कुरा कर ये कह रहा है कि आहा आहा, वी विल हिट यू बैक एंड वी विल हिट यू बैक हार्ड। यही चीज अब डिमांड की जा रही है। पाकिस्तान में देखिए, आप बदकिस्मती है कि पॉलिटिकल फेस नजर नहीं आ रहा। यानी ये वक्त तनकीद का नहीं है, लेकिन खालिद साहब जब ऐसे करके बैठ जाते हैं, जो फिर ऐसे कर देते हैं ना, उधर ही दिल बैठ है यार, ये अपने डिफेंस मिनिस्टर का इंटरव्यू नहीं देख सकते। यानी मैं सीरियस कह रहा हूं कि एस्टेब्लिशमेंट जब भी वेली हो ना, कम से कम खालिद साहब को एक दफा बैठाकर पूछे कि खालिद साहब आर यू ओके, आप ठीक है खालिद साहब, ठीक ठाक, यानी कोई सिगरेट पिए, लसी शसी पिए, ठंडा पानी पिए, रिलैक्स रहें। फौज लड़ेगी, एयरफोर्स लड़ेगी, ये पीछे नहीं हटेंगे, ये मारेंगे, पटकार मारेंगे तगड़े, लेकिन खालिद साहब कम से कम बॉडी लैंग्वेज ठीक कर लें, चेहरे के ऊपर थोड़ा सा इत्मीनान लेकर आए, इधर उंगली डाल। दैट्स इट। जो एक चेहरा है, शेख खानदान बोल नहीं रहा, खामोश है, और ये जो खामोशी है इस वक्त जिसकी भी है, ये मुजरिमाना खामोशी है, ये क्रिमिनल साइलेंस है। जो भी इस हवाले से, जो भी जहां पर भी ये इस वक्त खामोशी है। नाज़रीन, अब जो खबर है ये आपके सामने रख देते हैं कि इंडियन मीडिया ने दोबारा से शुरू कर दिया है वही काम जो वो करते रहे, और इस वक्त रात के इस पहर भी इंडियन मीडिया सब वही बातचीत कर रहा है जो गुज़श्ता रात उन्होंने की थी। एक बात जो समझने की जरूरत है, अगर इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर मिसाइल्स फायर कर दिए हैं और इंडिया अपनी तरफ से अपना काम कर चुका है, यानी बाज़ाहिर तो इंडिया ने यही कहा ना, हमने दहशतगर्दों की ठिकानों को स्ट्राइक कर दिया है और वी आर डन विद इट,
लेकिन उसके बावजूद इंडिया पाकिस्तान में बार बार ड्रोन्स भेज रहा है, बार बार ड्रोन्स भेज रहा है। अब जो ये ड्रोन्स भेजे जा रहे हैं, इजरायली ड्रोन्स हैं, ये मुज्जात खबरें भी आ रही हैं कि ये जो इजरायली ड्रोन्स पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं, ये इंडिया ऑपरेट नहीं कर रहा, या इंडियन एक्सपर्ट्स ऑपरेट नहीं कर रहे, बल्कि इंडियन हेड ऑफिस के अंदर इजरायली एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान में ड्रोन्स भेज रहे हैं, और पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम का, पाकिस्तान की जगहों का, मुख्तलिफ चीजों का, डिफेंस इंस्टॉलेशन का अंदाजा लगा रहे हैं। ये मालूमात, ये देखें ड्रोन आ रहा है ना, बॉर्डर से लेकर वो शुरू कर देता है इंफॉर्मेशन पीछे देना, इमेजरी पीछे देना, एक एक जगह, एक एक नीचे इवन जो तिनका भी चल रहा होता है उसकी पिक्चर लेके वो वापस पीछे भेज रहा होता है। और ये बड़ी तादाद में ड्रोन आ रहे हैं, यानी ये सैकड़ों में, सैकड़ों में तो नहीं आप कह सकते, दर्जनों में जरूर हैं ड्रोन जो कि पाकिस्तान के अंदर, यानी मेरे ख्याल में 40-50 ड्रोन तो आ गए। अब लोग भी बाकायदा से इन्हें स्ट्राइक कर रहे हैं, यानी खेतों में लोग ड्रोन को मार मार कर गिरा रहे हैं। ड्रोन को मारना इंपॉर्टेंट नहीं है, या ड्रोन आता ही गिरने के लिए, यानी उसने सिर्फ चंद एक इमेजेस बनाने फिर उसने गिर जाना है। अब ये इंटरनल विद इन पाकिस्तान के सेंटर में, पाकिस्तान के कोर में ये ड्रोन आ रहे हैं और यहां पर गिराए जा रहे हैं। इंडिया ये जो सर्विलेंस कर रहा है इजरायली ड्रोन के साथ, ये कर क्यों रहा है, ये बड़ा सवाल है। और फिर दूसरी तरफ आप देखें तो आईपीएल कैंसिल कर दी गई है। आईपीएल का जो कल मैच कैंसिल हुआ और उसके बाद आईपीएल फिलहाल मुलतवी कर दी गई है। आईपीएल के अंदर इंडिया का सबसे बड़ा ब्लैक मनी है, वहां पर जो काला धन है वो आईपीएल में लगाया जाता है, मैच फिक्स होते हैं, दुनिया भर का क्रिकेटर आता है, दुनिया भर के बिजनेसमैन, कारोबारी लोग वहां पर आते हैं, इंडियन पूरा अदाकार, बॉलीवुड, और बॉलीवुड गढ़ है काली मनी का, ब्लैक मनी, जो काला धन है उसका गढ़ है बॉलीवुड, और ये बॉलीवुड ही आईपीएल के अंदर पैसा लेकर आता है। तो उस क्रिकेट और उस बॉलीवुड का जो नक्सस है, ये काला धन का नक्सस है आईपीएल। आईपीएल को भी, उसके मैचेस भी बंद कर दिए गए। इसका मतलब यह है कि इंडिया ग्राउंड्स बना रहा है दोबारा से एक मेजर अटैक करने के। लेकिन सवाल अगेन ये पता होता है कि एक ऐसा टाइम है जब इंडिया शाइनिंग इंडिया के बारे में बातचीत कर रहा था, जेडी विंस वहां पर आए, $500 अरब की वहां पर सरमायाकारी कर रहे हैं, $5 बिलियन की सरमायाकारी कर रहा है। ऐसे टाइम में इंडिया क्यों इस तरफ जा रहा है कि जहां पर उसकी धोती खुले, जहां पर उसकी मांग का सिंदूर छीना जाए और मोदी को गर्भवती बनाकर उनके जो गौ माता है उसके 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 दुम के साथ भी बम लगाए जाए। ऐसा क्यों इंडिया माहौल बना रहा है? तो महसूस ये हो रहा है कि ये सिर्फ इंडिया नहीं है, इंडिया के पीछे एक तो बड़ा दरिंदा है, गुंडा है इजराइल, और उसके साथ साथ अमेरिका भी शामिल है। ये ऐसे एविडेंस मिल रहे हैं, या कम से कम डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं कि ये सिंपल एक चीज जो बाजाहिर नजर आ रही है ये वहां तक नहीं है, बल्कि ये बहुत एक बड़ा मैसिव डिजाइन है, प्लान है जो कि इंडिया कर रहा है। फिर इंडियन मीडिया जो प्रोपेगेंडा खुद कर रहा है, यानी कि विद इन इंडिया वो जाली खबरें ये चला रहे हैं कि जनाब सिखों की इबादतगाहें टारगेट होने वाली है, सिखों की इबादतगाहों की तरफ मिसाइल जा रहे थे, फिर मुसलमानों की इबादतगाहें टारगेट हो रही हैं, फिर आम तरीन इमारतें टारगेट हो रही हैं, फिर मकबूजा कश्मीर के अंदर फलानी जगह टारगेट होगी, फलानी जगह टारगेट होगी। हालांकि उसी दौरान फौज की जानिब से कहा जाता हमने अभी तक स्ट्राइक नहीं की, हुकूमत की जानिब से कहा जाता हमने अभी तक स्ट्राइक नहीं की, उसके बावजूद भी ऐसा माहौल इंडियन मीडिया बना रहा है। इसका मतलब समथिंग बिग इज कुकिंग, कुछ बड़ी देग है, उस बड़ी देग के अंदर कुछ ना कुछ पका रहा है और कुछ ना कुछ पका कर रख रहा है। अब जो सबसे ज्यादा बदनाम हुआ है, सबसे पहले धोती खुली है, ये इंडियन मीडिया की खुली है। ये सोनाक्षी सिन्हा है, बड़ी प्रोमिनेंट इंडियन एक्ट्रेस है, अदाकारा है, आप जानते होंगे, ठुमके शुमके ठीक लगाती हैं ये भी। तो इनकी जानिब से ट्वीट आया, विद ड्यू रिस्पेक्ट, इनका आर्ट है माजरत के साथ, आवर न्यूज चैनल्स आर अ जोक। वो लिखती हैं कि हमारे जो न्यूज चैनल्स है ये जोक है, मजाक है, ठट्टा है। आई एम सो डन विद दोज ओवर ड्रामेटाइज्ड विजुअल्स एंड साउंड इफेक्ट। मैं थक गई हूं इनके बढ़ के, इनके बकवास सुन सुन के। द स्क्रीमिंग एंड द शाउटिंग, व्हाट आर यू डूइंग? ये वो कह रहे हैं कि चीख रहा है, गौरव आर्या चीख रहा है, अर्नब गोस्वामी चीख रहा है, आप लोग कर क्या रहे हैं? जस्ट डू योर जॉब, रिपोर्ट फैक्ट्स एज दे आर, फैक्ट्स को ऐसे रिपोर्ट करें जैसे वो होते हैं। Stop sensationalizing war and creating panic on people who are anyway anxious of God's sake. वो कह रहे हैं अपने लोगों को ना डराएं, अपने लोगों को ना धमकाएं। यानी बार बार जो आप कहते हैं कि ना गुजरात टारगेट हो गया, फलाना टारगेट हो गया, वो इंडियंस अपने डरते हैं। यानी वो बच्चे सीरियसली रातों को बाहर नहीं निकलते, खुद खौफ में आ जाते हैं, और आम पब्लिक ऐसे बिहेव करती। उसके बाद वो क्या लिखती हैं, पीपल जस्ट फाइंड अ रिलायबल न्यूज सोर्स एंड स्टिक टू दैट, स्टॉप वाचिंग दिस गार्बेज इन द नेम ऑफ द न्यूज। इस गार्बेज को छोड़ें और न्यूज के नाम पर ये जो बकवास है, घटिया है, इसे ना सुने। ये सोनाक्षी सिन्हा भी बाकायदा से कह रही है और बाकायदा से रिपोर्ट कर रही है। नाज़रीन, वीडियोस आ रही हैं कि जहां पर जो इंडियन ड्रोन्स हैं, इजरायली ड्रोन्स हैं, उन्हें पाकिस्तान में गिराया जा रहा है। लेकिन आज जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो डीजी आईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। डीजी आईएसपीआर ने, और ये फौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और फौज से मतलब ये है कि सिर्फ फौज वो वाली फौज नहीं जो खाकी वर्दी पहनती है, वो वाली फौज ओवरऑल जो हमारी एयरफोर्स है, हमारी जो नेवी है, यानी तमाम तर जो फोर्सेज हैं हमारी, उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जहां पर बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियत बैठी है। डीजी आईएसपीआर मैन लीड थे अहमद जनरल शरीफ, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इसमें पूरी धोती खोली, यानी बैनुल अक़वामी मीडिया को उन्होंने किरची किरची करके चड्डी भी इंडिया की आज दिखा दी है। यहां पर आईएसपीआर ने एक बड़ी वाज़ेह तौर पर बातचीत की है, और इंडियन पूरे नेक्सस को बेनकाब करने के बाद आईएसपीआर ने बड़ा वाज़ेह सवाल उनसे ये पूछा कि क्या पाकिस्तानियों का खून सस्ता है। मैं ये स्टेटमेंट आपको सुनवाना चाह रहा हूं, ये सुन लें। There are more than 2,500 who have lost their limbs, who are injured, maimed for life.
So is the blood of the Pakistanis cheaper? And is this justifiable? Is this all kosher? This is not terrorism. What is this? All being sponsored, abetted, done, controlled, planned by India. And you don't have any evidence for Pahalgam? You cook up a story, this mantra. You listen just, I think yesterday. Yes, there are jihadi organizations because Pakistan has been doing this, because Pakistan has been doing this. That because Pakistan has आईएसपीआर का जी बड़ा क्लियर कहना है कि क्या बकवास कर रहे हैं ये हमेशा, यानी उन्होंने पूरा चार्ट बयान किया है इंडिया के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट इंसिडेंट्स हुए हैं तकरीबन 3700, इनके अंदर जनाब नहीं ये बल्कि पाकिस्तान ने टेररिस्ट ऑपरेशन मुख्तलिफ किए हैं, इनकी सारी डिटेल्स उन्होंने रखी हैं और ये सारी चीजें उन्होंने बताई हैं। साथ उन्होंने पाकिस्तान ने ये बताया कि मोर देन 190 ऑपरेशंस बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस एंड द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ऑन डेली बेसिस। और फिर उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के अंदर जो भी टेररिस्ट नेक्सेस हैं, जो भी स्लीपर सेल्स हैं, जो भी लोग बाकायदा से प्लांट होते हैं, जो भी असला पहुंच रहा है वो इंडिया की जानिब से पहुंच रहा है और हमारे पास इसके सबूत मौजूद है। आईएसपीआर ने कहा कि तुम्हारे पास पहलगाम में सबूत नहीं है लेकिन हमारे पास एक एक सबूत मौजूद है, ये ड्रामा शरामा हम नहीं करेंगे और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर नाज़रीन पाकिस्तानी एयरफोर्स की जानिब से भी यहां पर क्लैरिटी के साथ बताया गया है कि हमने किस तरह से राफेल को, इंडियन जेट्स को, इन सारी चीजों को न्यूट्रलाइज किया है। अब ये बात ध्यान में रखिए कि इंडिया छुपा नहीं सकता। आज इंडियन जो फॉरेन सेक्रेटरी है उनसे सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान कह रहा हमने आपके 5 जहाज मार दिए हैं, उसने कहा मेरे मुझे ये सवाल ना पूछें। देखें ये जो है ना कि इंडिया या मुस्लिम बैनुल-अक़वामी मीडिया कह रहा है कि हमें तस्वीर दिखा दें, इमेज दिखा दें। जब आप किसी भी जहाज को या फाइटर जेट को लॉक कर देते हैं और लॉक करने का मतलब ये होता है कि बट डन, अब ये हिट होगा ही होगा, और मिसाइल जब उसकी तरफ जाता है तो उसकी इमेजरी बन जाती है, वो लॉक होने का पूरा इमेज मौजूद होता है और बाकायदा से पाकिस्तानी मीडिया के अंदर आज दिखाया गया है किस तरीके से इंडियंस को वहां पर फेंटा गया है और वहां पर मारा गया है। नाज़रीन पाकिस्तानी सुपर लीग को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। ये अगेन पाकिस्तान के अंदर एक डेवलपमेंट है, बट अगेन द वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज इज फ्रॉम इंडिया। परवेज स्वानी, इंडियन डिफेंस एनालिस्ट, इन्होंने द वायर को एक इंटरव्यू दिया है करण थापड़ को। करण थापड़ को इंटरव्यू में ये कहते हैं कि भारत के 3 जंगी जहाज कश्मीर और एक भटिंडा में तबाह हुए हैं। अगर ऐसा नहीं था तो फिर श्रीनगर एयरपोर्ट को बंद क्यों किया गया और कश्मीर में 3 जगहों को भारतीय एयरफोर्स ने घेरे में क्यों ले लिया। भारतीय दिफाई तज्जियाकार परवेज स्वानी, बाकायदा से वीडियो इंटरव्यू उनका मौजूद है जहां पर वो ये कह रहे हैं नहीं हमारे जहाज गिरे हैं और हमने नुकसान उठाया है। फौज क्या कह रही है, फौजी तर्जुमान आईएसपीआर ने, जिसके बारे में एआरवाई न्यूज ने आज ये खबर छापी है, ये तकरीबन शाम 7 बजे की है। भारत दुनिया को गुमराह कर रहा है, जब पाकिस्तान कार्रवाई करेगा तो सब देखेंगे। यानी अगेन एक दफा फिर बता दिया गया है कि पाकिस्तान कार्रवाई करेगा। फिर एक और खबर आ रही है, सऊदी वजीर ममलिकत बराए खारजा आदिल अल जुबैर इस्लामाबाद पहुंच गए, मिडिल ईस्ट पहुंच गए, शेख पहुंच गए। शेख अब आकर कह रहे हैं जी ਤੁਹਾਨੂੰ पैसे मुझे जी साढ़े सगे ने, चले कोशिश करो जी ना करो, ऐसा हो नहीं सकता। आपने सेंट्रल पंजाब और पाकिस्तान की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसको सबोटाज किया है, लिहाजा ये सारी चीजें इस तरह से खत्म नहीं होंगी। अब नाज़रीन जो मेन खबर है बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है और ये बाकायदा से न्यूज वीक एक बड़ा रेप्यूटेड पब्लिकेशन है, इन्होंने छापी है और खबर यह है कि इंडिया पाकिस्तान 125 जेट्स क्लैश इन वन ऑफ द लार्जेस्ट डॉग फाइट्स इन द रिसेंट हिस्ट्री। हालिया तारीख में 125 जंगी जहाज आपस में बॉर्डर के ऊपर लड़े हैं और ये हालिया तारीख की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी तारीख है। और बाकायदा से ये CNN को उन्होंने कोट करते हुए लिखा है, सम 125 इंडियन एंड पाकिस्तानी फाइटर जेट्स बैटल्ड फॉर 1 आवर। यानी उस दिन इंडिया के 70 से 80 फाइटर जेट्स हवा में थे और बाकी सारे यानी तकरीबन 25-30 जहाज जो पाकिस्तानी थे ये हवाओं में थे। तो CNN के मुताबिक तकरीबन 1 घंटे तक डॉग फाइट हुई है, यानी 1 घंटे तक मिसाइल चलते रहे, काउंटर किया जाता रहे, 1 घंटे तक आमने सामने ये जंगी जहाज रहे एंड जेट्स बैटल फॉर ओवर एन हार। 1 घंटे तक ये लड़ाई जारी रही और उसके बाद राफेल की पिछवाड़े में राफेल में घुस गया J-10C और राफेल का जो अर्थियां हैं वो अर्थियां गंगा में बहा दी गई हैं। इफ द नंबर्स ऑफ द एयरक्राफ्ट वर कंफर्म्ड इट वुड मेक इट वन ऑफ द लार्जेस्ट एयर बैटल सिंस वर्ल्ड वॉर 2। दूसरी आलमी जंग के बाद ये सबसे बड़ी खबर है, ये सबसे बड़ी जंगी जहाजों की लड़ाई है। Why it matters? The scale of the dogfight on Wednesday underscores the intensity of the conflict between the two nuclear armed rivals. Both of possesses the world's largest conventional military force and highlights, वो तो ये पूरी दुनिया बता रही है और लिख रही है और ये कह रहे हैं कि जनाब इसमें जो 5 पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि 5 इंडियन जेट, ये जो जंगी जहाज हैं, फाइटर जेट्स हैं, वो मारे गए हैं और ये दूसरी आलमी जंग के बाद सबसे बड़ी और खौफनाक जंगी जहाजों की लड़ाई थी जहां पर 125 जहाज आमने सामने आए। दिस इज सीरियस। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।